फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है हमारे चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 मैंने पहले से ही करा रखा है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ ये डाउनलोड करें तो पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है और वो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1206 में। और ये किस डायनेस्टी से शुरुआत हुई थी? ये हुई थी किससे? स्लेव डायनेस्टी से। गुलाम वंश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो भारत का पहला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर होगा बाबर। ठीक है, और ये कुछ रिलेटेड जानकारियाँ भी दी गई हैं जो कि आप लोग पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। तसल्ली के साथ डाउनलोड कर लीजिए उसको, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और दिल्ली मुगल राज्य की नींव रखी। बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ सीरियस लीजिए और अपना कमेंट स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में स्कोर करके बताइए आप लोगों ने कितना स्कोर किया। यहाँ पे लगभग हम 22 से 23 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना उपनिवेशक भारत में की थी? हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड ऑल इंडिया दलित फेडरेशन इन द कॉलोनियल इंडिया? तो ये किसने की थी? देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर और ज्योतिराव फुले। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने। और एक क्वेश्चन और आता है जो आप सभी लोग ज़्यादातर गलत कर देते हैं। हरिजन समाज क्या होता है? हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान कॉल्ड? तो जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं। और शूरा अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। किसका है? अफ़गानिस्तान। युआन ये करेंसी है, और ये करेंसी कौन सी कंट्री की करेंसी है? ये चाइना की करेंसी है, युआन। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेशनल असेंबली ये किसकी पार्लियामेंट का नाम है? ये नेशनल असेंबली अल्जीरिया की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, अच्छा, इंडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इंडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद। इसको हम लोग संसद भवन बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ देशों की ये दी गई हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। नेशनल असेंबली ये अल्जीरिया की होगी। और अफ़गानिस्तान की मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बांग्लादेश की क्या है? जातीय संसद। भूटान की क्या है? भूटान की है त्योसंगाड़ू। भारत की है संसद। पाकिस्तान की है मजलिस शूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुधार आंदोलन क्या है? व्हाट इज़ द रिफॉर्म मूवमेंट? मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर, परम राजसीय का उदय और विवेचनात्मक ज्ञान का पुनर्प्रवर्तन, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विरोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विरोध, रिलेवियन अगेंस्ट द पोप गैसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? विच ऑफ दिस ऑर्गन्स कन्वर्टेड द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज प्यूरिफाई द ब्लड? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? तो अमेरिका किसने डिस्कवर्ड किया था? ये किया था कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए, संघीय सरकार ये तो भारत में है, संसदीय सरकार ये भी भारत में है,
अध्यक्षीय सरकार मतलब प्रेसिडेंशियल पावर। प्रेसिडेंशियल पावर से क्या मतलब है, राष्ट्रपति। इसका एग्जाम्पल होगा यूएसए। देखते हैं ना आप लोग, जब यूएसए में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो कितना चर्चा में रहता है और प्रधानमंत्री का हो जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जानकारियां दी गई हैं, कुछ देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है जहां विधायकी एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं, स्वतंत्र नगरपालिका, लिखित संविधान एवं शक्तियाँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। पेशकीय थकान किसके जमाव से होता है, मस्कुलर फैटिग इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ, ये किसके जमाव के कारण होता है, ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे शरीर में थकान हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका आंसर 1920, 1921, 1922 और 1923। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1921, जो कि किस एक्ट के तहत आया था, ये एक्ट आया था 1919 का एक्ट आया था, मॉर्टिक चिल्स वांट्स रिफॉर्म एक्ट, उसी के उसमें ये आया था 1921 का रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। वो अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा कौन नहीं थे, तो देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर, ये तो मुख्य थे कमेटी के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या थे, मेन मुख्य कमेटी के सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद, गोपाल स्वामी औरंग और अलादी कृष्ण स्वामी, ये दोनों लोग भी मेंबर थे उस कमेटी के। तो इसमें आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, इसमें नहीं थे। ठीक है, देख लीजिए, ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्यों में देखिए, ये अध्यक्ष और ये दोनों मैंने आप लोगों को बताया था, अल्लादी कृष्ण स्वामी और एन गोपाल स्वामी अंग्रेज, ये दोनों उस ऑप्शन में दिए गए थे। ये दोनों मेंबर थे। ए मुंशी भी थे, सैयद सदुल्ला थे और बीएल और डीपी खेतान कृष्णचारी सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं आराम से। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द मैमल। तो मैमल्स में कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, तो ये क्या होता है, लीवर। कौन सा ग्लैंड होता है, लीवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रेम्बल विच से दैट नो इंडियन सिटीजन शुड डिसरिस्पेक्ट एनी अदर सिटीजनशिप। तो क्या होगा, बंधुता, न्याय, जस्टिस, समानता, इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर होगा बंधुता। ठीक है, और 42 में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट में, प्रेम्बल अमेंडमेंट में कौन से 3 शब्द और जोड़े गए थे। उसमें क्या था, सोशलिस्ट, सेकुलर और क्या था, इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42nd प्रेम्बल अमेंडमेंट में। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा राज्य संचालित नहीं होता है। तो राज्य संचालित किसके द्वारा होता है, तो राज्य संचालित होता है, तो राज्य संचालित किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सरकार के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं होता है, ना पार्टी के प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ना राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज की जगह लिंग्विस्टिक भी मिल सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्त
वृत्ताकार है। तो ये किसने सिद्ध किया था? ये सिद्ध किया था केपलर ने। यहाँ पे केपलर की गलत लिखी गई है मीनिंग, ये केपलर होगा, ठीक है। विश्व में कितने धरातल में पानी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू। तो किसके कारण है? ये किसके कारण है? अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे ये गलत दिया गया है, इसका आंसर होगा बी, पैरा बैगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1869, 1905, 1914 और 1918। तो पनामा नहर का किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। और ये पनामा नहर किससे जोड़ती है? ये एटलांटिक सागर को पैसिफिक प्रशांत सागर से जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? विच पेयर इज रॉन्ग अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज एंड द कैपिटल? तो इसमें देखें, स्विट्जरलैंड जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया वियना और डेनमार्क कोपेनहेगन, फिनलैंड हेलसिंकी। तो इसमें आप लोगों को कौन सा आंसर गलत है? तो इसमें आंसर क्या है? ए ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा? बर्न। जिनेवा नहीं होता है, ये होता है वर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये करो कि बताएं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा डीपली है। इसमें ये पूछा गया है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, ये साउदर्न हेमीस्फीयर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, साउथ अमेरिका तो है नहीं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ठीक है। अफ्रीका, यूरोप भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका, जो कि अफ्रीका बिल्कुल सेंट्रल में आता है। क्या ऑप्शन होगा? अफ्रीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो इसमें क्या आंसर होगा? यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? ये है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? ये कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। और आप लोगों को एटलस भी याद रखना है। एटलस कहाँ पे है? एटलस हमारा है कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन वीडियोस ला सकें डेली। थैंक यू।